Hello everyone, welcome to Next Generation Learning, and today we are going to discuss transformation of sentence, the next topic, that is question tag. And we will discuss here the rule wise how to make the sentence of question tag, right? क्योंकि ये तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज आईसीएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस समय पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, क्या रूल होता है, तो उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर हम पहला रूल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पहला रूल देखें तो पहला रूल हमारा क्या बोल रहा है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, राइट, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिया है और उसमें विदाउट नॉट करके वो सेंटेंस आ रहा है, मतलब उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है, तो मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। तो मीन्स यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ डॉक्टर। अब शी इज़ अ डॉक्टर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कॉमा रख हम क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे यहाँ पर, शी इज़ अ डॉक्टर इज़ंट शी। ओके, इज़ंट शी ये आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। क्यों इज़ंट शी लिखा गया है? क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट था वो पॉजिटिव था, राइट। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर अगर हमारा स्टेटमेंट अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो हमारा क्वेश्चन टैग यहाँ पर पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही। अब डजंट ही का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डजंट ही इसलिए लगा है क्योंकि ही प्लेज क्रिकेट, और ये हमारा जो सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब डज होता है या डू होता है। तो डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और डू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यानी कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यानी कि हम इसके साथ डज का यूज़ करेंगे और नॉट लगा देंगे, राइट। तो डजंट ही, राइट, इन शॉर्ट फॉर्म भी कैन राइट डजंट ही, तो मीन्स ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दिया, डजंट ही, राइट। आई होप कि आपको पहला रूल जो है समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर देखो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। हमने जैसे यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देखा कि शी इज़ अ डॉक्टर इजंट शी, ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही, राइट, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट रूल नंबर 2, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो मीन्स क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ओके, इफ़ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल, दे आर नॉट रेडी, तो मीन्स दे आर नॉट रेडी, तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो यानी कि क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, आर दे, राइट, आर दे, तो मीन्स यहाँ पर हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो गया, राइट। शी डिडेंट कम, तो मीन्स यहाँ पर डिड शी, तो मीन्स यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट नेगेटिव था, तो हमने क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में रखा। आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आया होगा, राइट। सो मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग में होता है सिंपली बस आपको ये 2 रूल याद रखने हैं। पहला रूल, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, राइट। आई होप यू फाउंड दिस explanation easy and simple. So if you like the video, please like, share and subscribe the bell icon so you never miss our latest videos. And if you have any doubts, you can ask in the comments. Thank you for watching. See you in the next video. Happy learning.